नमस्कार। आज हम कुछ ऐसी जानकारियों पर बात कर रहे हैं जो पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के आसपास जो तनाव चल रहे हैं उन पर थोड़ी रोशनी डालती हैं। हाँ, इसमें बाहरी दिक्कतें भी हैं और कुछ अंदरूनी चुनौतियां भी। देखते हैं क्या निकल कर आता है। बिल्कुल। जो जानकारी सामने आई है उससे तो यही लगता है कि सतह के नीचे ट्रंप के लिए चीजें शायद उतनी सीधी नहीं है। हाँ, दिख तो ऐसा ही रहा है। तो चलिए थोड़ा और समझते हैं इसको, थोड़ा गहराई में जाते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं एक बाहरी टकराव से जो काफी ध्यान खींच रहा है, एलन मस्क और ट्रंप के बीच। हाँ, ये दिलचस्प है। पहले तो ट्रंप मस्क का मजाक उड़ाते थे, पर अब सुनने में आ रहा है कि उन्हें खतरनाक बता रहे हैं। ऐसा क्यों? कहीं ये डर तो नहीं कि मस्क की जो संभावित तीसरी पार्टी है, अमेरिका पार्टी, वो नवंबर 2026 के चुनाव में, अब ज्यादा टाइम नहीं बचा, करीब 16 महीने ही हैं, कहीं उनके वोट ना काट लें। हाँ, ये एक एंगल तो है ही, वोट कटने का डर। लेकिन बात शायद इससे थोड़ी और गहरी है। अच्छा। जैसे सूत्रों की माने तो एक चिंता ये भी है कि मस्क वो ट्रंप समर्थकों के बीच ये बात फैला सकते हैं कि ट्रंप अब एप्स्टीन मामले को दबा रहे हैं। ओहो, ये तो बड़ा। हाँ, क्योंकि सालों से ट्रंप समर्थक मानते थे कि वो इसे उजागर करेंगे। अब सोचिए अगर मस्क उन्हें ये यकीन दिला दें कि ट्रंप खुद ही लीपापोती कर रहे हैं, बिल्कुल। तो ये तो उनकी बेस को हिला सकता है ना। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है उनके लिए। और एक और बात जो इस तरफ इशारा करती है, ट्रंप ने मस्क के बारे में सोशल मीडिया पर जो इतना लंबा और काफी सोचा समझा सा पोस्ट लिखा, वो उनकी स्टाइल नहीं है आमतौर पर। सही कहा, वो तो छोटे तीखे ट्वीट्स के लिए जाने जाते थे। बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि वो इस खतरे को काफी गंभीरता से ले रहे हैं, हल्के में नहीं ले रहे हैं। तो ये तो हुई बाहरी चुनौती मस्क वाली, लेकिन अंदरूनी तौर पर भी क्या सब कुछ ठीक है? लगता तो नहीं है। कि उम्मीदवार हैं जेडी वैंस। हाँ, वैंस। वो भी अलास्का सब्सिडी वाले मुद्दे पर लगभग पॉल के साथ वोट करने वाले थे, मतलब व्हाइट हाउस के खिलाफ। अरे, वैंस जैसा वफादार आदमी। हाँ बिल्कुल, और इसका कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। बात यह है कि जानकारी के मुताबिक ट्रंप टीम को अलास्का के लिए एक्स्ट्रा फंड देकर सेनेटर लिसा मुर्कोव्स्की का वोट खरीदना पड़ा था एक तरह से। क्यों? ताकि चुनाव से ठीक पहले ये जो डेड लिमिट वाली तकरार होती है वो टल जाए, कोई बड़ा टकराव ना हो। अच्छा। तो अब सोचिए अगर वेंस जैसा कोई जो इतना वफादार माना जाता है वो भी इस बिल पर, खास तौर से अलास्का वाली सब्सिडी की वजह से, व्हाइट हाउस के खिलाफ जाने के इतने करीब पहुंच गया था। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि गठबंधन में अंदर ही अंदर काफी खींचतान है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि वो जो एकता दिखती है वो शायद उतनी मजबूत नहीं है। एकता बनाए रखने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है उन्हें। ये वाकई दिलचस्प है। मतलब ऊपर से सब ठीक दिखाने की कोशिश पर अंदर दरारें हैं। अच्छा, अगर राजनीति से हटकर थोड़ा अर्थव्यवस्था की तरफ देखें, वहां से भी कुछ सीधी प्रतिक्रिया आई है ना? फोर्ड वाली बात। हाँ, वो भी काफी चौंकाने वाली है। फोर्ड के सीईओ कुमार गल्होत्रा ने उन्होंने सीधे लारा ट्रंप से बात की, जो ट्रंप की बहू हैं। हाँ, और उन्होंने साफ साफ कहा कि ट्रंप की जो टैरिफ नीतियां हैं आर्ट्स पर, स्टील पर, एल्यूमिनियम पर, वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था और फोर्ड दोनों के लिए नुकसानदेह हैं। सीधा अटैक। बिल्कुल। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये अमेरिका की इतनी बड़ी जानी मानी कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव का सीधा फीडबैक है। वो खुले तौर पर कह रहे थे कि आपकी अमेरिका फर्स्ट नीतियां असल में अमेरिकी कंपनियों को ही चोट पहुंचा रही हैं और नौकरियां बनाना मुश्किल कर रही हैं। हाँ, और नौकरियां बनाना मुश्किल कर रही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि फ्यूल इकोनॉमी के लिए एक नेशनल स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो कि ट्रंप प्रशासन की पहले की नीतियों के बिल्कुल उलट है। बिल्कुल उलट। उन्होंने तो स्टैंडर्ड्स को कमजोर किया था। तो ये एक बड़ी ऑटो कंपनी से सीधी आलोचना है। नीतियों पर इस तरह का फीडबैक ये काफी मायने रखता है। और नीतियों की बात चली रही है तो आप्रवासन, इस पर भी कुछ विरोधाभास दिख रहा है। हाँ, यहाँ भी एक अजीब सी स्थिति है। स्रोत बता रहे हैं कि ट्रंप वादा तो कर रहे हैं इतिहास के सबसे बड़े निर्वासन कार्यक्रम का। हाँ, बड़े बड़े दावे। लेकिन असल में देखें तो ओबामा प्रशासन के मुकाबले वो काफी कम लोगों को निर्वासित कर रहे हैं। हाँ, आंकड़े तो यही दिखाते हैं। अप्रैल में करीब 17,000, जबकि ओबामा के टाइम पे जैसे 2013 में एक साल में 4,38,000 से भी ज्यादा लोग निर्वासित हुए थे। बाप रे, इतना फर्क। और कहा जा रहा है कि ट्रंप इन कम आंकड़ों से काफी गुस्से में है। हाँ, वो नाराज हैं कि निर्वासन तेजी से क्यों नहीं हो रहा। लेकिन यहीं पर विरोधाभास और गहरा हो जाता है। कैसे? एक तरफ तो वो कम निर्वासन से नाराज है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी भी जानकारी है कि होटल और फार्म इंडस्ट्री के बड़े अधिकारियों से बात करने के बाद वो उन अप्रवासी मजदूरों के निर्वासन पर दोबारा सोच रहे हैं
जो काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं और जिन्हें बदलना आसान नहीं होगा। अच्छा, मतलब बिजनेस का दबाव भी है? बिल्कुल। तो एक तरफ वो सख्त छवि बनाए रखना चाहते हैं और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत है, व्यापार जगत का दबाव है कि भाई इन लोगों को निकालेंगे तो काम कैसे चलेगा। तो ये तो एक साफ दुविधा दिख रही है उनकी आप्रवासन रणनीति में। हाँ, बिल्कुल साफ उलझन है। तो अगर हम इन सारी बातों को जोड़कर देखें जो अलग अलग स्रोतों से पता चल रही हैं, तो एक तस्वीर उभरती है कि बाहरी दबाव भी है, अंदरूनी खींचतान भी है, और ट्रंप प्रशासन की नीतियां और उनके गठबंधन शायद उतने मजबूत नहीं है जितना बाहर से दिखाया जाता है। सही कहा। चाहे वो मस्क वाला मोर्चा हो या अपने ही सहयोगियों के बीच मतभेद, या फिर फोर्ड जैसी बड़ी कंपनियों की चिंताएं हों, या फिर आप्रवासन जैसे मुद्दे पर ये जो साफ दुविधा दिख रही है। बिल्कुल। ये सब देखकर एक सवाल जरूर मन में आता है ना, क्या? कि जब किसी नेता की जो पब्लिक इमेज होती है और जो पर्दे के पीछे असलियत चल रही होती है, जब उसमें इतना फर्क दिखे, तो जानकारी को परखते समय हमें किन छोटी छोटी बातों पर, किन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम स्थिति का ज्यादा सही अंदाजा लगा सकें।